तो एक तो ये है कि आपको डिपार्टमेंट आईडी पता हो, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वेयर में टैल लगा दो तो आपको मिल जाएगा। बट ऑफिशियली आपको पता नहीं है कि कौन सी डिपार्टमेंट आईडी किस डिपार्टमेंट को पॉइंट कर रही है, तो आपको डिपार्टमेंट आईडी पे एक ज्वाइन लगाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, डीबीएमएस एसक्यूएल क्वेरीज अगर टफ हो लगती है तो दिक्कत एसक्यूएल में नहीं, आपके लॉजिक में हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट एसक्यूएल एमसीक्यूज फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड इंटरव्यू। जी हाँ, लास्ट तक जरूर देखिएगा, कंसेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप एसक्यूएल क्वेरी की अगर अपने आप को एक्सपर्ट भी मानते हैं तो भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि स्टूडेंट मार्क्स तो टेबल दी हुई है, एक स्टूडेंट एक मार्क्स है। ठीक है, स्टूडेंट ये 3 स्टूडेंट मैंने ले रखे हैं रेफरेंस के लिए और इनके डिफरेंट मार्क्स हैं। लेट्स सपोज रोल नंबर 1 है तो इसके मार्क्स मैंने यहाँ पे दे रखे 1 2, एंड देन 1 के मार्क्स 90 दूसरे सब्जेक्ट में, एंड देन रोल नंबर 3 के मार्क्स ये हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच क्वेरी गिव्स द टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, यानी कौन सी क्वेरी जो है वो टोटल मार्क्स देगी हर एक स्टूडेंट के। तो हर एक स्टूडेंट यानी कि मेरे को उसका अगर आईडी पता है, लेट्स सपोज मुझे आईडी पता है, तो उसके टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे। यहाँ पे जैसे रोल नंबर 1 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसके टोटल मार्क्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 80 और 90 को ऐड करना पड़ेगा। तो और देन रोल नंबर 2 एक ही बार है और रोल नंबर 3 भी एक ही बार है, तो इसके एक बार ऐड हो जाएंगे। बट रोल नंबर 1 जो है वो मल्टीपल टाइम है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा एस पे। ठीक है दोस्तों, ग्रुप बाय करना पड़ेगा एस पे। और मैं क्या निकालना मुझे, सेलेक्ट में क्या लेना पड़ेगा, सेलेक्ट में आईडी लेनी पड़ेगी और कॉमा मैं सम ऑफ मार्क्स कर सकता हूँ, और फ्रॉम टेबल का नाम आ जाएगा मार्क्स एंड देन ग्रुप बाय दिस। तो ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, एस और सम ऑफ मार्क्स दे रखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एग्रीगेट फंक्शन सेलेक्ट क्लॉज में तभी यूज़ करेंगे जब आप ग्रुप बाय यूज़ कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, सेलेक्ट एस सम मार्क्स फ्रॉम मार्क्स ग्रुप बाय एस। जी हाँ, अगर आपने ग्रुप बाय एस पे कर दिया जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, तो आप इजीली उसका सम निकाल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग ग्रुप बाय नेम कर रहे हैं, बट नेम जो है वो यहाँ पे टेबल में मेंशन नहीं है। ठीक है, वो नेम जो है टेबल में मेंशन होना चाहिए और उस टेबल में एग्जिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे मार्क्स टेबल है, उसमें नेम करके कॉलम कोई एग्जिस्ट भी नहीं है, तो भी ये इस वजह से भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें, सेलेक्ट एस फ्रॉम मार्क्स हैविंग सम। हैविंग हम तभी यूज़ करते हैं जब पहले ग्रुप बाय यूज़ किया हुआ हो। ठीक है, और हैविंग्स हमेशा कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम लोग कोई कंडीशन ग्रेटर देन लेस देन यूज़ नहीं कर रहे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट होगा दोस्तों, एक ही स्टेटमेंट होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए गए हैं। जी हाँ, जो यूपीपीएससी का जो भी एग्जाम होने वाला है वो हो, या यूपीएससी का असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम हो, या जो डिफरेंट एग्जाम के सेट है उनसे लिए गए क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। वही अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम वही मैंने सेम टेबल ले रखी है, बट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है। विच क्वेरी फाइंड स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 150 टोटल मार्क्स, यानी किसके 150 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। अभी आप ऊपर देखेंगे तो 80 और 90 इसको आप ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 170 आएगा आंसर। ठीक है, तो वैसे तो आप देख के एक आईडी को आप टिक कर देंगे, यानी कि इस आईडी की आईडी बन के आएंगे। बट अगर मान लो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते तो आप देख के थोड़ा ना मैनुअली करते, तब तो आपको क्वेरी बनाना आना चाहिए। तो यही बोल रहा है कि कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने 150 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। तो वही सेम क्वेरी हम लोग यूज़ कर लेंगे, बट उसमें हैविंग की एक कंडीशन लगा देंगे, हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 150, यानी जिसके मार्क्स 150 से ज़्यादा है वही आईडी सिर्फ डिस्प्ले होगी। तो वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, सेलेक्ट एस आई डी फ्रॉम मार्क्स ग्रुप बाय एस आई डी हैविंग सम ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 150। जी हाँ, अगर सम ऑफ मार्क्स जो है जिसके 150 से ज़्यादा है तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे वेयर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वेयर में कभी भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट हैविंग यूज़ कर रहे हैं, बट ये वैल्यू नहीं करेगा क्योंकि हमने ग्रुप बाय नहीं किया, तो कोई रो ये रिटर्न नहीं करेगा। और सेलेक्ट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 150, ये भी स्टैटिकली करेक्ट है, बट एक्चुअल जो हमको डिजायर आउटपुट चाहिए वो ये डिजायर आउटपुट हमको नहीं देगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें, जो कि मैं PYQs वगैरह डालता हूँ डिफरेंट एग्जाम की, तो वो भी आपके पास अपडेट आता रहेगा। सेम जो सेट क्वेश्चन का सेट मैंने यहाँ पे भी ले रखा है, राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम्स एंड टोटल मार्क्स। अब देखो, ये नेम्स यानी इस टेबल में है और टोटल मार्क्स मेरे पास इस टेबल में है, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे कोई ना कोई ज्वाइन कंडीशन लगानी पड़ेगी।
जॉइन कंडीशन लगा के ही मैं नेम्स और टोटल मार्क्स निकाल पाऊंगा। इसके कहने का मतलब है राम जो है उसके रेस्पेक्ट में इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, तो उसके टोटल मार्क 170 है। श्याम ने एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम दिया तो उसके मार्क्स 60 है, और मोहन ने एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम दिया इसके 70 है। तो आपको ये आउटपुट में देना है। तो बेसिकली इसको आउटपुट में देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा, वो भी किस पे, SID पे, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद ग्रुप बाय करना पड़ेगा कॉलम पे। आपके यहाँ पे ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन देख के यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट और मार्क्स दोनों ने ज्वाइन किया, बट कोई कंडीशन नहीं दे रही कि किस पे ज्वाइन करना है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टूडेंट और मार्क्स को ज्वाइन किया है, किस पे, SID पे ज्वाइन किया, जी SID पे ज्वाइन करना है। और ग्रुप बाय नेम अगर आप कर दोगे तो उसके जो रेस्पेक्टिव मार्क्स है उस नेम के अकॉर्डिंग सम होके आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी तो नेम सेलेक्ट कर रहा है, वेयर सम ऑफ मार्क्स, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में हम सिंपल सेलेक्ट कर रहे हैं नेम और मार्क्स को, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों फिट बैठ रहा है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब एक डिफरेंट क्वेश्चन का सेट लिया है मैंने। डिपार्टमेंट एक टेबल लिए, एक टेबल एम्प्लॉय लिए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ID है, 10 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई। और सेम उसके एम्प्लॉय की डिटेल्स है, लाइक ABCD नाम में हो गया और डिपार्टमेंट ID हो गई, उनकी सैलरी हो गई। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। विच क्वेरी फाइंड्स एम्प्लॉय वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट, यानी कौन सी क्वेरी हमको हेल्प करेगी जो कि IT डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। यानी हम लोग को क्या करना है कि हमारे पास डिपार्टमेंट का ID मेरे पास 10 दे रखा है, ठीक है। तो एक तो ये है कि आपको डिपार्टमेंट ID पता हो, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वेयर में 10 लगा दो तो आपको मिल जाएगा। बट ऑफिशियली आपको पता नहीं है कि कौन सी डिपार्टमेंट ID किस डिपार्टमेंट को पॉइंट कर रही है। तो आपको डिपार्टमेंट ID पे एक ज्वाइन लगाना पड़ेगा, फिर वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू ID। तो एम्प्लॉय का नेम, यानी हम एम्प्लॉय का नेम यहाँ से प्रिंट करेंगे। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू ID, नहीं ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप EMP पे सेलेक्ट स्टार कर रहे हो और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम नाम का कोई कॉलम नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम MP ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन E.department ID एंड D.department ID वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल्स टू ID। यही मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कि दोनों टेबल की इस वाले कॉलम पे हम लोग ज्वाइन करेंगे, इसकी डिपार्टमेंट ID और इसकी एम्प्लॉय ID पे हम ज्वाइन कंडीशन अप्लाई करेंगे। और वो अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एम्प्लॉय नेम फाइंड कर लेंगे, जो भी मैचिंग का होगा। लाइक दैट सपोज 10 ID है, तो 10 ID यहाँ पे IT को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर हम जो भी वेयर क्लॉज में डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू ID लिख रहे हैं, तो जो जो डिपार्टमेंट IT के होंगे, लाइक ये हो गया, ये हो गया, और ये दोनों आउटपुट में आ जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब सेम सेट लिया है अभी अगले क्वेश्चन में। विच क्वेरी लिस्ट डिपार्टमेंट विथ नो एम्प्लॉयज़, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि हमको वो डिपार्टमेंट लिस्ट करना है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक लेट्स सपोज 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। मान लो यहाँ पे एक रो और होती 40, ठीक है, और उसका डिपार्टमेंट मान लो होता केमिकल होता है, या लेट्स सपोज उसका डिपार्टमेंट केमिकल होता। तो अपन ज्वाइन कंडीशन लगाते, हम लोग जो है डिपार्टमेंट ID पर एक ज्वाइन कंडीशन लगाएंगे वेयर, और इस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको वही डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाएंगे इस केस से, और वहाँ वो रो प्रिंट करेंगे जहाँ पे एम्प्लॉय ID नल है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो रो है लास्ट वाली रो निकल के आ जाएगी। इस केस में कोई रो निकल के नहीं आएगी, क्योंकि सभी का कोई ना कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। बट मान लो एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसका कोई भी एम्प्लॉय रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो रो आपको आउटपुट में चाहिए। तो ऑब्वियसली इस केस में हम लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन का यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि D.employee ID का लेफ्ट आउटर ज्वाइन अपने एम्प्लॉय से किया इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, वेयर E.employee ID इज नल। या जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉय ID नल है वो डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया, क्योंकि अब डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ID इज़ नॉट नल, तो वो तो कभी भी नॉट नल होगा ही नहीं। तो वो तो हर केस में ही, डिपार्टमेंट के केस में तो हर केस में ही वो नल रहेगा। एक डिपार्टमेंट ID पे आप कॉलम पे अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट ID इज़ नॉट नल, तो सारे डिपार्टमेंट देगा, उसका इससे तो कोई लिंक हुआ ही नहीं। हमें तो एम्प्लॉय फाइंड करने हैं जिनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, या हमें तो वो डिपार्टमेंट फाइंड करने हैं जिनका कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सिंपल सेलेक्ट है, वो भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, जो हमने देखा अभी ऊपर। अब एक थोड़ा इजी क्वेश्चन भी है यहाँ पे, जो बिगनर्स वगैरह हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। विच क्लॉज इज प्रोसेस्ड आफ्टर ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के बाद कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होता है। ग्रुप बाय के बाद हमेशा याद रखेंगे हैविंग होता है। मैं कई बार आपको सीक्वेंस भी इसका बता चुका हूँ। सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, फिर वेयर एग्जीक्यूट होता है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर ग्रुप बाय एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद जो है हैविंग एग्जीक्यूट होता है। हैविंग के बाद अगर
सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, सेलेक्ट से आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर डिस्टिंग एग्जीक्यूट होता है, और डिस्टिंग के बाद जो है दोस्तों ऑर्डर पे एग्जीक्यूट होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सीक्वेंस को कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी लास्ट वीडियो में, इसको याद करने की, वो भी आप याद रख कर सकते हैं। मैंने किस नाम से बताई थी वो आप बता देगा मुझे कमेंट करके, FWG देन HST, HS या फिर O कर लो उसको। ठीक है, ये इसका मैंने फुल फॉर्म बताई थी लास्ट वीडियो में, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पर मैं उसका लिंक भी दे दूंगा आपको। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच एसक्यूएल कंस्ट्रक्ट चेक एक्सिस्टेंस ऑफ रो। एग्जिस्टेंस ऑफ रो अगर हमको चेक करना है तो हम एग्जिस्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, यानी अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है तो एग्जिस्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। इन तो ये होता है कि एक तरह से और ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, किस किस कंडीशन में हम लोग को निकालना है। एनी यानी कोई भी एक सेलेक्ट होकर आ जाएगा, कोई भी अगर एग्जिस्ट है तो, और ऑल यानी सबके सब। बट अगर हमको एग्जिस्टेंस ऑफ रो करना है तो हम एग्जिस्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों। अब विच जॉइन रिटर्न्स ऑल रो फ्रॉम द बोर्ड टेबल। देखो दोस्तों, अगर लेफ्ट आउटर जॉइन अभी अपने ऊपर एग्जांपल देखा, लेफ्ट की जितनी नल रिकॉर्ड होंगी वो लेफ्ट आउटर जॉइन देगा। राइट अगर आउटर जॉइन हम लोग लगा रहे हैं तो राइट में जितने वैल्यूज़ है वो लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं है किसी कंडीशन पे तो वो देगा। बट अगर दोनों टेबल्स की सारी रो चाहिए तो हमको फुल आउटर जॉइन लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, ये पॉलिटेक्निक एग्जाम का क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और नहीं हो सके तो पॉसिबल हुआ तो मल्टीपल टाइम भी देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर विच सब क्वेरी डिपेंड्स ऑन आउटर क्वेरी वैल्यू। दोस्तों दिखने में काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है और लोग सोचते हैं कि ये डायरेक्ट कर लेंगे, बट एक्चुअली आउटर क्वेरी की वैल्यू पे कौन सी डिपेंड करती है। यानी लेट सपोज मेरी एक क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग फ्रॉम देन वेयर सब एनो इन, और मैंने यहाँ पे आउटर क्वेरी में कोई वैल्यू ले रखी है, उसमें उसको मैं इनर क्वेरी में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है ये कोरिलेटेड सब क्वेरी जो होती है इसकी डेफिनेशन होती है और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोरिलेटेड सब क्वेरी में आउटर क्वेरी की वैल्यू पर इन सब क्वेरी जो वो डिपेंड करती है। ये बात आप समझ के करिएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। जो नेस्टेड सब क्वेरी होती है उसमें इंटरनल क्वेरी अलग एग्जीक्यूट होती है और उसका जो आउटपुट है वो आउटर क्वेरी को काम में आता है। बट आउटर क्वेरी की वैल्यू पे इनर क्वेरी अगर डिपेंड होगी या सब क्वेरी डिपेंड होगी तो कोरिलेटेड सब क्वेरी उसको कहलाते हैं। कोरिलेटेड सब क्वेरी एग्जीक्यूट वंस पर रो काउंट पर आउटर काउंट। विच कीवर्ड रिमूव्स डुप्लीकेट रो। इसी सा क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने ऊपर बताया भी था, डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स होते हैं कि डुप्लीकेट को अगर हम लोग को रिमूव करना है तो। देन है विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न्स नंबर ऑफ रो। कौन सा एसक्यूएल फंक्शन जो है वो नंबर ऑफ रो रिटर्न करता है। ये जो है काउंट जो है दोस्तों जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, टोटल करके ऐसा सच कोई नहीं होता, नंबर भी कुछ नहीं होता, और सम जो है वो टोटल सम बताता है। काउंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो टोटल रो दिखाएगा। अब फिर से एक डेटा सेट मैंने लिया है, एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये एम्प्लॉय नेम है और इनके डिपार्टमेंट है, इनकी सैलरी है। विच एसक्यूएल क्वेरी रिटर्न्स अ डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी, यानी डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी हम लोगों को बतानी है। तो लेट सपोज ये ए डिपार्टमेंट है और या फिर हम डिपार्टमेंट आईडी है हमारे पास 10 है, फिर 20 है और 30 है। ठीक है, तो हमको डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट पे कर देंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, और सेलेक्ट में मुझे क्या लेना है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी, यानी डिपार्टमेंट आईडी ऊपर ले लो और कॉमा मैक्स सैलरी कर दो। मैक्स सैलरी कौन सी है, ठीक है, तो मैक्सिमम सैलरी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आईडी बता देगा। जैसे मान लो 10, 20 और 30 है, तो 10 में 50,000 है, 70,000 है तो 70,000 दे देगा। 20 में भी 2 है, 60,000 और 50,000 तो 60,000 दे देगा, और 30 में एक ही रो है तो वो रो आउटपुट में दे देगा। ठीक है, तो यही इन्होंने कर रखा है, ग्रुप बाय मैक्सिमम आईडी और डिपार्टमेंट आईडी और मैक्सिमम आईडी को सिलेक्ट कर रखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो ये मेरे पास डिटेल दे रखी है एम्प्लॉय की, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में डिपार्टमेंट आईडी दे रखी है। विच क्वेरी फाइंड्स एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन द एवरेज सैलरी, यानी एवरेज सैलरी से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं वो कौन से एम्प्लॉय है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सब क्वेरी में मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयज़ में से एवरेज सैलरी निकाल ली, और वेयर ऊपर हम लोग एक और क्वेरी ले लेंगे जहाँ पे मेरे को एम्प्लॉय की डिटेल फाइंड करनी है, यानी EMP नेम मैं कर लिख सकता हूँ। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन, जो यहाँ से एवरेज सैलरी निकल के आएगी इसमें से। तो ये इन्होंने देखो कर रखा है।
अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों, तो आप इजीली इनको क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो रट के आप नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसा क्वेश्चन में पूछा है मोर देन एवरेज सैलरी पूछा है, तो एवरेज सैलरी का एक आपने सेपरेट पार्ट बना लिया, और मोर देन पूछा है तो ग्रेटर देन आपने यूज़ कर लिया, और सेलेक्ट स्टार यानी एम्प्लॉय की डिटेल पूछी है, या फिर सेलेक्ट IMP नेम जो भी डिटेल पूछी है हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों बेस्ड ऑन क्वेश्चन। हैविंग एवरेज सैलरी नहीं, ऐसा कोई यूज़ नहीं होता है, एरर दे देगा। और ग्रुप बाय तो आपने कर दिया, बट आपने उसको कोई एवरेज वगैरह नहीं लगाया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों विद बैठेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम सेट दे रखा है सेकंड हाईएस्ट सैलरी। दोस्तों इंटरव्यू में बहुत जगह पे पूछा जाता है सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकाला जाता है, काफ़ी जगह पे डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और जो आउटर क्वेरी होगी दोस्तों उसमें हम लोग क्या ले लेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम या फिर स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी जो है वो ग्रेटर देन, सैलरी जो है वो लेस देन मैक्स सैलरी, यानी मैक्सिमम सैलरी से जस्ट कम वाली हो तो वो आउटपुट में आ जाएगी। वेयर सैलरी लेस देन सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर ए में क्या करना, मैक्स सैलरी यूज कर रहे हैं डाटा एग्रीगेट फंक्शन में, वेयर में अलाउ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी में क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय सैलरी लिमिट, ये भी गलत हो जाएगा, और डी भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेस्टेड मैक्स लॉजिक हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए तो इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं अभी और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन अब क्वेरीज पे लेके कराने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो मैं, और इससे पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे, जिनको वीडियो भी देखना हो यहाँ पे मैं आई बटन पे उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं दोस्तों। और उसके अलावा अगर आपके कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड एज वेल एज जो मैं PI की यूज़ वगैरह डालता हूँ ये आते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।